नमस्कार। विज्ञान की दुनिया में वैज्ञानिक आए दिन कोई ना कोई खोज या आविष्कार करते ही रहते हैं। ऐसे ही एक खोज आलू और टमाटर को लेकर भी की गई है। जी हाँ, वही आलू टमाटर जो आपके घर के किचन में बनता है और आपकी थाली या प्लेट में खाने के लिए परोसा जाता है। सब्जियों में आलू को राजा कहा जाता है, लेकिन ये राजा आया कहां से? इसके साम्राज्य की उत्पत्ति हुई कहां से? फिंगर चिप्स से लेकर आलू की टिक्की तक और पैटी बर्गर से लेकर आलू भुजिया या मार्केट में मिलने वाली चिप्स तक, आलू के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों को खूब पसंद आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलू इस दुनिया में कब और कैसे आया? नहीं ना। दरअसल कुछ समय पहले इसके बारे में वैज्ञानिकों को भी ठीक से पता नहीं था, लेकिन लंबे चले शोध और अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने यह पाया कि लगभग 90 लाख साल पहले हुई एक अनोखी जैविक घटना से एक नए पौधे की उत्पत्ति हुई, जिससे आलू बना। तो साइंस इस बार की इस कड़ी में बात होगी वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इसी शोध की और आलू टमाटर के बीच बने लाखों साल पुराने रिश्ते की। पहला सवाल, आलू की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? एक नई वैज्ञानिक स्टडी में खुलासा हुआ है कि लगभग 90 लाख साल पहले दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रृंखला में एक टमाटर जैसी जंगली प्रजाति और एक आलू जैसे पौधे यानी कि एट्यूबरोसम के बीच नेचुरल इंटरब्रीडिंग यानी कि प्राकृतिक मेल हुआ। इस मेल से जो हाइब्रिड पौधा पैदा हुआ उसमें पहली बार ट्यूबरोसम यानी वो हिस्सा बना जिसे आज हम आलू कहते हैं। ये ट्यूबरोसम जमीन के नीचे बनने वाला एक ऐसा हिस्सा था जो पोषक तत्वों को स्टोर कर सकता था और ठंडी जगहों में भी पौधे को जिंदा रख सकता था। दूसरा सवाल, आलू और टमाटर का क्या है डीएनए कनेक्शन? दरअसल वैज्ञानिकों ने 450 से ज्यादा फॉर्म में उगाए जाने वाले आलू और 56 जंगली प्रजातियों के जीनोम की जांच की। इसमें पाया गया कि हर आलू की नस्ल में टमाटर और एक खास तरीके का आलू जैसे पौधे एट्यूबरोसम का डीएनए मौजूद है। अब तक माना जाता था कि आलू का सीधा कनेक्शन इन एट्यूबरोसम प्रजातियों से है, पर दिक्कत यह थी कि इन पुराने पौधों में वो ट्यूबर नहीं था जो आलू को आलू बनाता, यानी जमीन के नीचे खाना जमा करने वाला हिस्सा। रिसर्च ने साफ किया है कि असली ट्यूबर बनाने वाला जीन टमाटर की फैमिली से आया। टमाटर ने sp6a नाम का जीन दिया जो पौधे को बताता है कि ट्यूबर कब बनाना है, और एट्यूबरोसम ने दिया it1 जीन जो ट्यूबर की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ऐसे में जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो वे एक नई प्रक्रिया को ट्रिगर करते हैं जिससे जमीन के नीचे कंद यानी कि ट्यूबर बनने लगते हैं, और ये वही अंग हैं जो हम आलू के रूप में खाते हैं, जिससे आलू की उत्पत्ति हुई, जिसे साइंस की भाषा में सोलनम ट्यूबरोसम कहा जाता है। तीसरा सवाल, कैसे बदल गया खेती का इतिहास? आलू और टमाटर की शुरुआत दक्षिण अमेरिका से हुई। आलू की उत्पत्ति के बाद कंदों यानी ट्यूबरों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी और देखते ही देखते इसे एक मजबूत और टिकाऊ फसल बना दिया गया जो बीज या परागण यानी कि पौधों में प्रजनन के बिना भी कई सारे नए पौधे बना सकती थी। यह खासियत ऊंचे पहाड़ी इलाकों और सर्द मौसम में भी इसे जिंदा रहने में मदद करते थे। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि दक्षिण अमेरिका में है, वहां हजारों वर्षों तक आदिवासियों ने इसकी सैकड़ों किस्में उगाई। यूरोप में 16वीं सदी में जब स्पेनिश जहाजों से यह फसल पहुंची तो पहले लोगों को शक हुआ, लेकिन बाद में ये इतनी लोकप्रिय हुई कि दुनिया के सबसे जरूरी खाद्य पदार्थों में इसे गिना जाने लगा। खेती किसानी के लिए भी ये एक वरदान साबित हुई और कई मायनों में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में इसका बड़ा हाथ रहा। आलू और टमाटर के रिश्ते की शुरुआत तो दक्षिण अमेरिका से हुई, लेकिन धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में विकसित किया जाने लगा।
और भारत में ये 16वीं सदी में पहुंचा, जिसके बाद से लेकर अब तक किए गए तमाम अध्ययनों के सफल परीक्षण के बाद ये पता चला कि हम जो आलू खाते हैं उसमें टमाटर का भी डीएनए शामिल है। चौथा सवाल, क्या टमाटर फिर उगाएगा कंद यानी कि ट्यूबर? अब वैज्ञानिक आलू के भविष्य को लेकर नई संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। जब आलू की उत्पत्ति हुई उस समय एंडीज में जलवायु तेजी से बदल रही थी, तापमान गिर रहा था और इलाका ज्यादा ठंडा और सूखा हो रहा था। ऐसे माहौल में जिन पौधों के पास ट्यूबर था वो ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव कर पाए। ट्यूबर पौधों को बिना बीज के भी आगे बढ़ने की क्षमता देता है, जिसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा किए जा रहे प्रयोगों के अनुसार टमाटर में वही IT1 और अन्य जरूरी जीन डालने की कोशिश की जा रही है, जिससे वो भी कंद यानी कि ट्यूबर उगा सके। अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो टमाटर न सिर्फ अतीत में आलू की उत्पत्ति का स्रोत रहेगा, बल्कि भविष्य की फसलों की नई दिशा भी तय करेगा। पांचवा सवाल, आलू क्यों है दुनिया के लिए इतना जरूरी? आज दुनिया में करीब 5000 से भी ज्यादा आलू की वैरायटियां मौजूद हैं। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के अनुसार मानव उपभोग के लिए आलू गेहूं और चावल के बाद दुनिया की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। भारत, चीन, रूस, अमेरिका जैसे देश मिलकर दुनिया के आलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आलू में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं पाया जाता, बल्कि सच्चाई ये है कि इसमें विटामिन सी, पोटेशियम, फाइबर और रेजिस्टेंट स्टार्च भी मौजूद होता है। ये ग्लूटेन फ्री, कम वसा वाला और लंबे समय तक पेट भरने वाला फूड है। रेजिस्टेंट स्टार्च हमारे पाचन तंत्र के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि ये बड़ी आंत में अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता है, जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छा माना जाता है। तो साइंस स्पार्क की इस कड़ी में आपने समझा कि आलू की उत्पत्ति कैसे हुई। हमारे लिए तो इसे समझना और समझाना थोड़ा आसान है, लेकिन जरा सोचिए, जिन वैज्ञानिकों ने इस पर शोध और अध्ययन किया होगा, उन्होंने कितने वर्षों तक एक एक बारीकियों पर काम किया होगा, तब जाकर ये सफलता उनके हाथ लगी और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे और आपके सामने आई। तो इसी के साथ साइंस स्पार्क में अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। तो दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।